are doing chapter number 9, areas of parallelogram and triangles. Exercise 9.2, question number second. If E, F, G and H are respectively the midpoints of the side of a parallelogram ABCD, show that area of EFGH is equal to half of area of ABCD. ठीक है, ई एफ डायग्राम में देखो ई एफ जी एच क्या है, मिड पॉइंट्स है किसके, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के. ठीक है, सो ये क्या बन गई हमारे पास डायग्राम है. हमने शो करना है कि एरिया जो यानी कि एक पैरेललोग्राम के अंदर भी क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है. सो एरिया ऑफ ई एफ जी एच किसके इक्वल हमने बताना है, हाफ, यानी कि ये वाला एरिया किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द ए बी सी डी के. ठीक है, सो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने डायग्राम पहले ऐसे बना लेनी है. उसके बाद ए बी किसकी इक्वल है, सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ठीक है, इक्वल होती हैं किसकी, पैरेललोग्राम की. सो ए बी किसकी इक्वल हो गया, सी डी के. उसके बाद हमने क्या करना है, हाफ मल्टीप्लाई करना है ए बी के साथ और सी डी के साथ, दोनों के साथ हाफ मल्टीप्लाई किया. ठीक है, हाफ ऑफ ए बी क्या बन गया हमारे पास, हाफ, यानी कि हाफ का मतलब होता है कि आधा, यानी कि ये अगर पूरा ए बी है, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, ई, यानी कि ए बी का हाफ कहाँ पे होता है, ई पे. सो हाफ ऑफ ए बी क्या बन गया हमारे पास, बी ई, हाफ ऑफ ए बी बी ई बन गया, यानी कि ऊपर वाला पार्ट, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ई. सो हाफ ऑफ ए बी को हमने बी ई लिख दिया और हाफ ऑफ सी डी क्या बन गया, सी जी. सेम वे से गिव दिस इक्वेशन नंबर 1, साथ में रीजन भी मेंशन कर देना है, वेयर ई एंड जी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. उसके बाद बी ई, सो बी ई किसकी पैरेलल है, सी जी के. बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी. अगर ये पैरेललोग्राम है, हाफ है, तो इसका हाफ, अगर इसकी पूरी साइड पैरेलल होगी तो हाफ भी क्या होगी, पैरेलल होगी. सो बी ई इज़ पैरेलल टू सी जी. दिस गिव्स इक्वेशन 2. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया, बी ई सी जी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम, क्योंकि बी ई सी जी एक पैरेललोग्राम बन गया. क्यों, क्योंकि इसकी ये ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल, हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है. सो बी ई सी जी क्या बन गया, पैरेललोग्राम. देयरफॉर एरिया ऑफ जी ई एफ, एरिया ऑफ जी ई एफ जो ट्रायंगल है वो किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी ई जी सी. ये जो ट्रायंगल है बी ई जी ई एफ ट्रायंगल का एरिया किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ, यानी कि ये पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो किसका हाफ है, ट्रायंगल का, यानी कि ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ है. तो जो ऊपर वाला हमने अभी प्रूव किया है. सो इसका आंसर, सो ये इसको हम इक्वेशन दे देंगे थर्ड. सो ठीक है, रीज़न हमने देना है, इफ़ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस. ठीक है, हमने क्यों एरिया इसका हाफ लिखा, इसका रीज़न क्या है कि इफ़ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज़ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ऊपर वाला पैरेललोग्राम. सो ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है और ऑन द सेम पैरेलल्स. ठीक है, सेम पैरेलल्स के बीच में है ये पूरा, ये पैरेललोग्राम है, ये ट्रायंगल है. इस केस में क्या होता है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का किसके होता है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो इस रीज़न से हमने इसको एरियाज़ को इक्वेट किया हाफ लिख के. सो सिमिलर वे से ए बी किसके इक्वल है, सी डी के. पहले हमने ऊपर वाला पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लिया, अब हम नीचे वाला लेंगे. ठीक है, सिमिलर वे से ए बी किसके इक्वल था, सी डी के. सो हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ सी डी. पहले हमने पूरा जो ए बी है उसका हाफ ई बी है और ए ई है. ठीक है, सो ए बी को हमने हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो गया, ए ई के. हाफ ऑफ सी डी इक्वल टू डी जी फ्रॉम डायग्राम. ठीक है, सो इस तरह से दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी जी के. सी रीज़न भी साथ में मेंशन करने हैं जो भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं. सो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, एरिया ऑफ जी ई एच इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए डी जी ई. एरिया ऑफ जी ई एच, पहले हमने ऊपर वाला पार्ट लिया था, अब हम नीचे वाला. एरिया ऑफ जी ई एच यानी कि नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई जी
EGDA, ठीक है। पहले हमने ऊपर वाला किया, अब हम नीचे वाला करेंगे। सो यहाँ पे भी सेम ही रीज़न देना है हमने जो यहाँ पे दिया, बिकॉज इफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स then area of triangle is half of the area of the parallelogram. So give this equation number 6. So from equation third and 6, थर्ड इक्वेशन क्या आई थी, हाफ ऑफ GEF. सो सिक्स इक्वेशन क्या है, हाफ ऑफ GEH. दोनों क्या कर देना है हमने, ऐड कर देना है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड तो राइट साइड भी ऐड होगी। सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ BGC प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ ADGE क्या आ गया। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा EFGH। अगर हम ये दोनों अगर ट्रायंगल के एरियाज़ को हाफ ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ABCD। सो ये पैरेललोग्राम था ABCD पैरेललोग्राम था, इसका हमने इन दोनों के हाफ एरिया को ऐड किया तो पूरा पैरेललोग्राम बन गया। सो एरिया ऑफ EFGH इसके किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, जो हमने प्रूव करना था।